हेलो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर मेरी वीडियोस को आप पहले भी देख चुके हैं तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। फिर में 6.2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बिल्कुल थेल्स प्रमेय का अपोजिट है। थेल्स प्रमेय में क्या दिया हुआ था, उसमें दिया था कि अगर देखिए ये है थेल्स प्रमेय, इसमें ये लाइन थी, अगर ये लाइन इस समांतर है, बीसी लाइन और डी लाइन पैरेलल है, तो क्या होता था, एडी और बीडी का अनुपात जो था वो इक्वल किसके था, एई और ईसी के। अब जो प्रमेय 6.2 है उसमें क्या बताया गया हमको, अगर ये जो है एडी और बीडी इनका रेशियो एई और ईसी के इक्वल है तो जो ये लाइनें हैं हमारी डीई और बीसी ये आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है ना, ये इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये कोई एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, इसमें ये हमको एक लाइन कट कर दिया डी ई। अब देखो ये इसमें क्या कह रहे थे इस वाली प्रमेय में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। देखिए इस लाइन ने कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि रेशियो बराबर थे। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मीन्स ये होता है कि ये जो लाइन थी हमारी बी सी लाइन पैरेलल हो जाएगी किसके, डी ई के। ये हमारी प्रमेय 6.2 है जो कि थेल्स प्रमेय का अपोजिट है। ओके, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर पहला, आकृति 6.1 6.17 फर्स्ट और सेकंड में, तो ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट और सेकंड में डीई पैरेलल टू बीसी है। फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में ईसी हमको इनकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया था हमको, ये यहाँ पे कट हो रहा है, नाम दे दिया इसका बी सी ए, ये पॉइंट हो गए थे डी और ई। ठीक है, हमको ए डी 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और ई सी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। ए डी हमको गिवन थी, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और क्या है हमको ई सी। ठीक है ना, ई सी हमको फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें था क्या, देखिए डी ई पैरेलल है किसके, डी ई पैरेलल है हमारी बी सी के, डी ई पैरेलल टू बी सी। अतः जब किसी त्रिभुज में ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो अभी थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं हम। अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी। ए डी है हमारा 1.5 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ई है 1 और ई सी हमको फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का इस तरफ गुणा नीचे वाले का इधर का इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी इक्वल टू 3। यहाँ से ई सी निकाल लेते हैं, ई सी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। नीचे से देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, 15 15 30। ई सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट हो गया।
करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड में ये दिया था हमको, ये 1.8, 5.4 और इसमें 7.2। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया था हमको, ठीक है ना। इसको एक लाइन कट कर रही है जो कि नीचे की लाइन के समांतर है, ए बी सी ई डी। ये लाइन जो समांतर है हमको दी गई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। ये हो गई 7.2 सेंटीमीटर। ई डी फाइंड करनी है 1.8 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या था, ए ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, उसके बाद में बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर और ए डी हमको फाइंड करनी है। दिया क्या था हमको, बी सी पैरेलल है किसके, डी ई के। तो क्या हो जाएगा जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो थेल्स प्रमेय से या फिर प्रमेय 6.1 से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये हो गया ए डी, बी डी की वैल्यू दी गई है 7.2 इक्वल टू ए ई 1.8, सी ई या ई सी एक ही बात हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर भेजना है बस। ए डी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। एक अंक बाद पॉइंट यहाँ पे था, एक अंक बाद यहाँ पे, तो इसको इससे हटा दिया। 18 3 जा 54, 18 3 54 और 3 से कट जाएगा, 24 3 72 होते हैं। 2.4, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौकू 12। ए डी कितनी आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। देखिए इसलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ये ट्रायंगल उसमें नाम दिए गए थे, इसके पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर के पैरेलल ई और एफ थे हमारे, ई और एफ स्थित हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट ई एंड एफ। अब इसमें देखिए वैल्यू दी गई थी पी 3.9, तो ये होगी 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में था ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ये होगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में एफ आर 2.4 और पी एफ 3.6। अब देखिए हमको क्या दिया था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, गिवन, या फिर आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं दिया है। और जो दिया है वो सभी कुछ लिख दीजिए। क्या था, पी ई इक्वल टू 3.9 कॉमा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी एफ इक्वल टू दिया है 3.6 कॉमा एफ आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये भी हमको गिवन है। तो जब ये पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा, अतः प्रमेय से, ठीक है ना, किस प्रमेय 6.1 से जब ये दोनों समांतर हैं तो क्या हो जाना चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3.9 पी ई, देखिए ई क्यू 3 इक्वल टू पी एफ 3.6 अपॉन 2.4। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया, यहाँ से पॉइंट हट गया, 3 से कट जाएगा 13 अपॉन 10, ये कट जाएगा 12 से, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ये क्या हो गया यहाँ पे 13 अपॉन 10 और 3 अपॉन 2। क्या ये इक्वल आ रहा है, देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अतः ई एफ मतलब ये जो लाइन थी हमारी, और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर इज नॉट पैरेलल, ठीक है ना, ये नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दें, अतः ई एफ, ये ना बनाए आप, ई एफ और
क्यू आर समांतर नहीं है। सेकंड, देखिए सेकंड में भी वैल्यू दी गई है पी ई, क्यू ई, पी एफ और आर एफ, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रखते हैं। और सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही, अगर इनकी भी रेशियो इक्वल आएंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, भुजाएं जो हैं दोनों लाइनें वो समांतर हो जाएंगी। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी, सेम वैसे फिगर बन जाएगा। एक लाइन एक यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू आर ई और एफ। देखिए वैल्यू दी गई थी, पी हो गया 4 सेंटीमीटर, उसका क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और एफ आर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लीजिए जो भी कुछ दिया है। क्या था, पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कॉमा ई क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एफ आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, फिर में 6.2 लगाते हैं उसकी अपोजिट। अगर अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, भुजाएं भी पैरेलल हो जाएंगी। फिर में 6.2 से, अब देखिए क्या हो जाएगा 6.2 में, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये क्या हो गया, 4 अपॉन 4.5 इक्वल टू पी एफ हो जाएगा 8 अपॉन 9। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 5 ने 45, 5 8 40। तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गए दोनों। ये हो गया 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो देखिए अब यहाँ से क्या शो हो रहा है, ये जो हमारे रेशियो थे, मतलब पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो आप यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है ना, ये बराबर है, अतः फिर मैं 6.2 से ई एफ और क्या है, क्यू आर, ई एफ और क्यू आर समांतर होंगे। मतलब क्या हो गया, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। नेक्स्ट सेकंड का थर्ड करते हैं। पी क्यू इक्वल टू हमको दिया गया 1.28, पी आर की वैल्यू दी है, पी की दी है और पी एफ की। तो वही फिगर ड्रॉ करते हैं, अगर रेशियो इक्वल आएगा तो समांतर होंगी भुजाएं। तो एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, केवल आपको रेशियो फाइंड करना है। इसमें रेशियो इक्वल आ गया तो ये इक्वल हो जाएंगी भुजाएं। पी क्यू आर था ट्रायंगल, तो पी क्यू आर नाम दे दिया, और ई एफ इनको कट कर रही थी, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है एफ। अब देखिए हमको क्या गिवन है इसमें, पी क्यू जो कुछ दिया गया है वो लिख लेते हैं। पी क्यू इक्वल टू कितना दिया था, 1.28 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद में पी आर इक्वल टू 2.56, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद में पी एफ इक्वल टू 0.36। देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी क्यू, पूरी लेंथ दी गई है हमको, पी क्यू और पी आर। तो देखिए क्या हो गया, पी आर जो दिया है हमें 2.56 मीन्स हो गया, ये यहाँ से लेकर के, शुरू से लेकर के लास्ट तक की वैल्यू दी गई कितनी, 2.56 सेंटीमीटर। और ऐसे ही इसमें भी दिया गया, ये पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट क्यू तक की डिस्टेंस 1.28 सेंटीमीटर। पी ई 0.18, ये हो गया 0.18, पी एफ 0.36 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो प्रूफ इसमें भी वही करना है, बताइए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए करना क्या है, वही फिर मैं 6.2 से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो जो ये भुजाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब देखिए इसमें हमको ये भुजा नहीं दी गई है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम 1.28 में से इसको माइनस कर दें, ये वाली साइड निकल आएगी। यहाँ पर 2.56 दिया गया था, इस 2.56 में से 0.36 माइनस कर दें, ये साइड निकल आएगी। फिर इन दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं। या फिर हम पी का रेशियो, मतलब जो दिया गया इसका रेशियो, और इसके अपॉन में जो पूरी लाइन दी गई थी इस पूरे का रेशियो, ठीक है ना, तो भी इक्वल आ जाएगा। आप लिख दीजिए इसको, यदि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होता तो क्या हो जाता है ये इसमें, पी ई अपॉन, देखिए पी ई अपॉन पी तो ये हो गया था, इसका पूरी भुजा पी क्यू इक्वल किसके होता, पी एफ अपॉन पूरी साइड पी आर। अब देखिए पी कितनी थी 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर ना लिखें। अब पी क्यू कितनी थी 1.28 इक्वल टू पी एफ है हमारी 0.36 अपॉन ये थी हमारी 2.56। दो डिजिट बाद पॉइंट थी तो पॉइंट से पॉइंट ला दिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे 18 अपॉन 128 है ना, इक्वल टू 36 अपॉन 256। अब देखिए ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 2 से, 18, 2 छक्के 12 और 2 चौकू 8, और ये कट जाएगा 4 से, 4 नेम 36, 4 सिंह 24 और 4 चौकू 16। देखिए क्या आ गया यहाँ पर 9/64 इक्वल टू 9/64। तो इससे क्या निकल के आ गया हमारा, अतः पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। जब ये पैरेलल है तो क्या होगा, इसलिए वो सॉरी ये दोनों इक्वल आ गई, देखिए इनका अनुपात बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए ई एफ जो भुजा है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, क्यू आर के। हो गया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में देखिए फिगर हमको दिया गया था, यदि एल एम पैरेलल टू सी बी, यदि एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए फिगर हमने बना लिया है, बुक में दिया ही गया था, तो आप लोग भी सेम फिगर को ड्रॉ कर लें और इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं हम। क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। देखिए हमको ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है, तो क्या था, ए एम यहाँ से यहाँ तक, इसके अपॉन में इस पूरे को ए एम अपॉन ए बी है, जबकि अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या था, ए एम अपॉन बी एम या एम बी, और ए एन अपॉन ए डी। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। देखिए आप लोग एक चीज़ इससे पहले क्वेश्चन में करी थी, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया गया ये, और इसको यहाँ पर एक रेखा डिवाइड करती है जो कि BC के पैरेलल है, DE। मान लीजिए ये दिया है 2 और 4, ये दिया है 3 और 6। अब देखिए 2/4 हो जाएगा और 3/6 होगा, 3/6 और 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल टू 1/2। अगर हम इसके बटे में हम इस पूरी संख्या को लें, मतलब AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। क्या ये तब भी पैरेलल होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए AD हमारी 2 है, AB कितनी जाएगी 4 यहाँ पे और 2 ये प्लस हो जाएगी 6 हो गया, इक्वल टू AE कितनी है 3, और ये कितनी हो जाएगी AC 3 + 6 9 हो गई। ये कितना हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ से क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसके बटे में अगर हम पूरा का लिया जाए
तो वो भी इक्वल होता है। तो बस वही सेम इसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले क्या दिया था हमको इसमें दिया हुआ है एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के या फिर सी बी के। तो क्या दिया था, एल एम पैरेलल है सी बी के। जब ये पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। देखिए इसमें दो त्रिभुज भी बनना है, एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला। तो हम पहले त्रिभुज ऊपर वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यह है ए एम, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ये पूरी ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल, ये किसकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये ए एम थी तो यहाँ पे हमने ले लिया ए एल अपॉन, और ये वाला इस पूरे के ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इसी प्रकार नीचे ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में, ठीक है ना। और हमको गिवन था, क्या गिवन था पहले, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए डी सी में अब क्या हो जाएगा, ए एन, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन सेकंड। और देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। अब देखिए जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी और ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर भी है, ये इक्वल इसके है और ए एल अपॉन ए सी यहाँ पर है, तो ये इक्वल इसके हो गए। तो मतलब क्या जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। अतः ए एम अपॉन ए एन अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के। और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ये इक्वल कैसे हो गए थे, ये थेल्स प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में आप पूरा लिख देना, मैंने लिखा नहीं था। थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर भी त्रिभुज एसीडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थेल्स प्रमेय से। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये आता भी है बहुत बार एग्जाम में। इसको अच्छे से पढ़ें आप लोग, समझें इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मेरे जो भी वीडियोस नए आएंगे वो आपको रेगुलर मिलते रहें।